जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। 2024 में एक सवाल किया गया केमिस्ट्री 10 में से, हाउ स्लैग इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। ये सवाल आपको चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज से किया गया। सवाल ये था कि स्लैग आखिर बनता कैसे है। बहुत से बच्चे तो ये भी नहीं जानते होंगे कि स्लैग क्या होता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, इस तरह ही आप कह लें कि जब आप कुछ सॉल्ट्स को गर्म करते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ मलाई की तरह का एक मिक्सचर आ जाता है। उसको स्लैग कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं, स्पेशली कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें स्लैग किस चीज़ का पैदा होगा। देखिए, इस प्रोसेस में आप सॉल्ट लेते हैं फेरस सल्फाइड। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को मिला लेता है। लुक एट दिस, फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है। इन दोनों के मिलने से एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज फेरस ऑक्साइड। लुक एट दिस, फेरस ऑक्साइड। फेरस सल्फाइड ने ऑक्सीडाइज किया, फेरस ऑक्साइड बन गया। अब फेरस ऑक्साइड जो है, मज़ीद मिक्सचर में मौजूद सैंड फ्लक्स के साथ, या कह लें रेत के साथ, जिसका फॉर्मूला SiO2 है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ये जो आपको प्रोडक्ट मिली है, ये दोबारा बतौर रिएक्टेंट इस्तेमाल होगी और ये सैंड के साथ रिएक्शन कर लेगी। इस तरीके से इन दोनों के मिलने से आपको एक कंपाउंड मिलेगा। इसका नाम होगा आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट। और ये आयरन सिलिकेट ही स्लैग कहलाएगा। याद रखिएगा, आपको बोर्ड में MCQ भी पूछा जा सकता है कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन में स्लैग का क्या फार्मूला होता है। आपने कहना है कि स्लैग का फार्मूला होता है आयरन सिलिकेट। इट इज बीइंग लाइटर, सो मूव ऑन द टॉप एंड रिमूव फ्रॉम द अपर होल। जिस तरह हम मलाई उतार लेते हैं देगची में से, ऐसे ही हम एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको मलाई की तरह साइड पे उतार लेंगे। अब इसको उतारा क्यों जाता है और इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, उसके पीछे ये वजह है कि ये बेसिकली इम्प्योरिटी के तौर पे अलहदा कर लिया जाता है। क्योंकि कॉपर की एक्सट्रैक्शन में आपने बेसिकली कैल्कोपायराइट लिया था, जिसमें से आपने आयरन को एलिमिनेट करना था और कॉपर को हासिल करना था। जब आपने इनको गर्म किया था रोस्टिंग के प्रोसेस में, तो आपको क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड मिले थे। और मैं अभी आपको यही समझा रहा हूँ कि आयरन सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। और आयरन ऑक्साइड के साथ एक गैस भी पैदा होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और आयरन ऑक्साइड जो है वो मज़ीद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सैंड। और फिर ये ऑक्सीडेटिव कंपाउंड मज़ीद सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड के साथ रिएक्ट करके एक मिक्सचर बनाता है। ये कह लें एक सिंपल एडिशन रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, जिसे हम आयरन सिलिकेट कहते हैं, जिसे हम स्लैग कहते हैं। एंड आई होप कि आपको जवाब पता लग गया होगा। बहरहाल, आप कह सकते हैं इन की जगह एक लफ्ज़ लिखें, इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। ये लिखने के बाद आप यहाँ से जवाब स्टार्ट करेंगे, ये सारी बात लिखेंगे, उसके बाद ये दो इक्वेशंस बनाएंगे और यहाँ पे जो आपको क्लोज कर देंगे। तो ये था प्यारे बच्चों इस सवाल का जवाब। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल की तरफ। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.